We are starting session in 3-4 minutes. I can see a very good afternoon. I can see only 28 students have joined till now, so we shall be waiting for 2-3 minutes more, and then after we will be commencing with the session. For my session, ठीक है, आज से आपका सेमेस्टर 1 स्टार्ट हो गया, राइट? अभी तक आपका जो क्रैश कोर्स था, इंडक्शन प्रोग्राम, वो चल रहा था, राइट? So from today your actual sessions are now beginning, and you might be knowing I'm going to take your NoSQL labs. ठीक है, 1.5 सब्जेक्ट है. The first subject that I'm going to take in your class is NoSQL labs. और जो सब्जेक्ट दूसरे विनीता मैम के साथ शेयर करूंगी, दैट विल बी NoSQL theory. ठीक है, so tomorrow I'm going to take a lecture of NoSQL theory, but our sessions are now beginning with NoSQL labs. ठीक है, फाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने कोर्स किया RDBMS का, ठीक है, मैंने आपको जो सिखाया RDBMS का, ओके, इज माय वॉइस ब्रेकिंग? क्लियरली रीचेबल? आई थिंक साजिद द प्रॉब्लम सिम्स फ्रॉम योर साइड बेटा. ऐसा हो तो एक बार लॉग आउट करके वापस लॉग इन कर दीजिए. नाउ इज इट क्लियर? अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है. ओके, नाउ इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, फाइन. ओके, तो हम लोगों ने ऑलरेडी RDBMS स्टडी कर लिया है. ओके, अब व्हाट इज RDBMS, थोड़ा सा हम एक ग्लिम्स ले लेते हैं सो दैट यू कैन हैव अ बेटर आइडिया टू अंडरस्टैंड NoSQL. ठीक है, देखिए RDBMS में क्या होता है. जब भी आपको डेटा स्टोर करना है, ठीक है, जब आपको डेटा स्टोर करना है डेटाबेस में, तो हम टेबल्स क्रिएट करते हैं. कंपलसरी आपको टेबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं. ओके, अब देखिए RDBMS के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं. द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द RDBMS इज कि सपोज मैंने एक पर्टिकुलर टेबल में 1 करोड़ डेटा स्टोर किया, तो अगर मैं क्वेरी फायर कर रही हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन RDBMS हैंग हो जाएगा, वो सपोर्ट ही नहीं करेगा. ठीक है, मैं सिलेक्ट स्टार क्वेरी अगर 1 करोड़ डेटा के ऊपर फायर करूंगी तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जो है वो बहुत डिग्रेड हो जाएगा. क्लियर? हैंग ही हो जाएगा. फाइन.
सपोज अगर हम आज के दिन में देखें प्रैक्टिकली, लेट्स टेक इनटू कंसिडरेशन द एग्जांपल ऑफ अमेजोन। अमेजोन के इंडिया में ही कितने सारे कस्टमर्स हैं, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, सिंपली इंडिया। आई थिंक 1 करोड़ कस्टमर तो होंगे ही ना, आउट ऑफ 135 करोड़ पॉपुलेशन। अंडरस्टूड? ठीक है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन में से अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव भी बोलूं तो भी आराम से 1 करोड़ कस्टमर्स तो अमेजोन के होंगे ही होंगे। ठीक है, अब ये 1 करोड़ कस्टमर का डेटा अगर अमेजोन आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट यूज करके स्टोर करे तो डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। एंड जो डेटा है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वन सेकेंड, मैं जो आपको एक एग्जांपल देती हूँ, व्हाई वी रिक्वायर बिग डेटा। अब बिग डेटा का रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में क्यों आया है? ठीक है, ऑब्वियसली आईडीबीएमएस की लिमिटेशंस है जिसको ओवरकम करने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा हैज इमर्ज्ड। ठीक है, सेकंड जो है, मैं आपको एक बहुत मस्त एग्जांपल देती हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग डेटा एक्चुअली। जैसे हम फेसबुक जानते हैं, एवरीबडी यूजेस फेसबुक, राइट? मैं बहुत कम यूज करती हूँ। ठीक है, एवरीबडी यूजेस फेसबुक, एवरीबडी इज अवेयर विद फेसबुक। अब यूएस में जब इलेक्शन होने वाला था, ठीक है, तो बाइडेन वर्सेस ट्रम्प, तो वो एक ओपिनियन पोल फेसबुक ने कंडक्ट किया कि किसका पॉपुलैरिटी ज्यादा है, पॉलिटिशियन ए और पॉलिटिशियन बी। ठीक है, फेसबुक पे ही एक ओपिनियन पोल कंडक्ट हुआ। ओके, अब वहां पर 2 ऑप्शन थे, पॉलिटिशियन ए, पॉलिटिशियन बी। सो इफ आई एम इन द फेवर ऑफ पॉलिटिशियन ए, मैं पॉलिटिशियन ए पे क्लिक करूंगी, और एल्स इफ आई एम इन द फेवर ऑफ पॉलिटिशियन बी तो मैं पॉलिटिशियन बी पे क्लिक करूंगी। ठीक है, तो मेरा जो रिस्पॉन्स होगा वो फेसबुक का जो डेटाबेस होगा उसमें स्टोर होगा। ऑब्वियसली डेटाबेस का पर्पस ही क्या है? डेटा को स्टोर करना, जो भी डेटा जनरेट हो रहा है वो स्टोर करना। इतना लॉजिकली सोचिए कि जो डेटा जनरेट हो रहा है वो कहीं स्टोर ना हो तो वो डेटा का यूज क्या? तो जो डेटा जनरेट हो रहा है वो कंपलसरी कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, सो दैट वी कैन मेक यूज ऑफ द डेटा। तो वो जनरेटेड डेटा को स्टोर करने का ही क्या कॉन्सेप्ट है? डेटाबेस। ठीक है, अब देखिए यूएस का पॉपुलेशन एवरीबडी नोस, ठीक है, और यूएस के लोग कितने एक्टिव हैं वो भी हम सब जानते हैं। सो दे रेगुलरली टेक पार्ट इन दिस काइंड ऑफ ओपिनियन पोल्स एंड एक्टिविटीज एंड ऑल दैट। ठीक है, और वहां पर ऑनलाइन यूजर्स भी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट सब ऑनलाइन यूजर्स होते हैं, सब ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हैं। ठीक है, तो वहां पे सपोज 1 करोड़ यूजर ने भी या 1.5 यूजर ने भी वो ओपिनियन पोल में रजिस्ट्रेशन करके अपना वोट दिया है। ठीक है, तो टोटल कितने वोट हो गए? 1 करोड़ और मे बी 1.5 करोड़ वोट। ठीक है, चलो थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोचते हैं, 1 करोड़। यूएस के 1 करोड़ लोगों ने ये ओपिनियन पोल में पार्टिसिपेट किया, सबने अपना अपना रिजल्ट स्टोर करवाया। तो सबने जो अपना अपना रिजल्ट स्टोर करवाया वो कितना डेटा जनरेट हुआ? 1 करोड़ डेटा। तो ये 1 करोड़ डेटा को स्टोर करना, फिर उसको रिट्रीव करना कि पॉलिटिशियन ए फेमस है या पॉलिटिशियन बी फेमस है। क्लियर? तो उसको काउंट करना, कितने वोट्स पॉलिटिशियन ए की फेवर में आए हैं, कितने वोट्स पॉलिटिशियन बी की फेवर में आए हैं, कितना सारा डेटा जनरेट हुआ। जो डेटा जनरेट हुआ उसको स्टोर किया, उसको रिट्रीव किया। ठीक है, तो आरडीबीएमएस डेफिनेटली फेल्स इन दिस सिनारियो, वो ये सिनारियो के लिए फिट है ही नहीं। क्लियर? सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा हैज एमर्ज। बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ऐसे तो जैसे मैंने आपको बताया लिंक्डइन, तो लिंक्डइन के कितने यूजर्स हैं? सब यूजर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कितने सारे प्रोफाइल्स लिंक्डइन पे स्टोर हैं। तो लिंक्डइन डेफिनेटली आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट यूज करके डेटाबेस क्रिएट करेगा, तो वो फिट नहीं होगा कॉन्सेप्ट आरडीबीएमएस का। ठीक है, सो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेजोन, लिंक्डइन, कोई भी सोशल मीडिया भी आप ले सकते हैं, अमेजोन, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, they all are using the concept of big data to store the data and retrieve the data. Make my words very clear. Store the data and retrieve the data. Let's take into consideration the examples of banking enterprise.
बैंक में कितना सारा डेटा जनरेट होता है। A few days back, I have read one article in which it was mentioned कि बैंक में अभी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एज वेल एज ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस भी हो रहा है, बिकॉज जो बिजनेस है वो बहुत ग्रो हो रहा है। ठीक है, और जो फिनेंशियल सेक्टर है उसमें डेटा बहुत रैपिडली जनरेट हो रहा है। तो इन दैट आर्टिकल आई हैव रेड दैट कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर बैंक के बारे में बात करती हूँ, इन दैट आर्टिकल एसबीआई का वो आर्टिकल था। ठीक है, तो एसबीआई का पर डे 7 to 8 thousand ट्रांजैक्शंस जनरेट होते हैं सिंपली अहमदाबाद से, और वो भी बहुत कंजर्वेटिव वहां पर मेंशन किया गया था। अहमदाबाद से 7 to 8 thousand ट्रांजैक्शन पर डे जनरेट होते हैं। ऐसे अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। अब आप सोचो कि एसबीआई का पर डे कितने ट्रांजैक्शन जनरेट होते हैं, करोड़ों अब्बजों ट्रांजैक्शन जनरेट हुए। आप सोचिए एक दिन में सिंपली अहमदाबाद से ही अगर 7-8 thousand ट्रांजैक्शन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, एक दिन में, तो पूरे मंथ में कितने होंगे और पर ईयर कितने होंगे। और बैंकिंग फाइनेंशियल जो सेक्टर्स हैं वहां पर एनुअल रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं। अब आप सोचो कि एक दिन में 7,000, तो मंथ के कितने और ईयर के कितने, इतना सारा डेटा स्टोर करना, उसको रिट्रीव करना, उसके ऊपर एनालिसिस करना। सो अगेन द आरडीबीएमएस फेल्स इन दिस सिचुएशन। जस्ट एक लॉजिक अप्लाई करो कि एक टेबल में 1 करोड़ डेटा है और आप क्वेरी फायर कर रहे हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 100%, आरडीबीएमएस हैंग हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? सो व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा हैज एमर्ज्ड। और बिग डेटा नाम से ही हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, बिग डेटा मतलब बहुत सारा डेटा, टेराबाइट्स ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। तो सपोज जैसे मुझे 100 डेटा को स्टोर करना है, तो मैं आरडीबीएमएस के थ्रू स्टोर करवाऊं या बिग डेटा के थ्रू स्टोर करवाऊं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज अमाउंट कितना है, 100 डेटा। ठीक है, 100 रिकॉर्ड्स है, तो वो 100 रिकॉर्ड्स को मैं आरडीबीएमएस के किसी एक टेबल में स्टोर करवाती हूँ, और वो 100 रिकॉर्ड्स को मैं बिग डेटा में स्टोर करवाती हूँ। और जब मैं रिट्रीव करती हूँ तो परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट परफॉर्मेंस में डिफरेंस कहाँ पर आएगा, व्हेन आई एम डीलिंग विद करोड्स ऑफ डेटा। ठीक है, 1 करोड़ डेटा के साथ जब मैं डील करती हूँ तो पर परफॉर्मेंस इश्यू आएगा। सो अप टिल हियर एवरीबॉडी इज क्लियर कि हमको बिग डेटा का रिक्वायरमेंट क्यों आया। यस, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। ग्रेट, फाइन, ओके। अब आपने बिग डेटा का सिंबल देखा है, एक एलिफेंट होता है येलो कलर का। अगर आप देखो तो बिग डेटा का जो सिंबल है ना वो येलो कलर का एलिफेंट है। व्हाई? बहुत लॉजिकल है, एलिफेंट बहुत ह्यूज होता है, लार्ज है। एलिफेंट जो है वो बहुत लार्ज एनिमल, ह्यूज एनिमल में कंसिडरेशन में आता है। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट कि बिग डेटा जो है वो बहुत सारा डेटा एक साथ में स्टोर कर सकता है। सो दैट्स व्हाई द सिंबल ऑफ बिग डेटा इज अ येलो कलर्ड एलिफेंट। ठीक है, ओके। अब बिग डेटा में क्या होता है, फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है। ठीक है, हमको क्या देखना है, बैक एंड। हमको बिग डेटा का डेटाबेस कैसे मैनेज होता है वो देखना है। आई रिपीट माई सेल्फ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, डोंट वरी, आज मैं कुछ ज्यादा आप लोगों को करवाने वाली नहीं हूँ। आज हम इंस्टॉलेशन ही करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन से ही एक ही दिन में मैं बहुत सारा डोज आपको नहीं दे सकती, डोंट वरी। ठीक है, सो टुडे वी ऑन फॉर द इंस्टॉलेशन, तो थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन है वो, एंड देन आफ्टर वी विल वाइंड अप द सेशन। बट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट सेशन वी विल बी स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ MongoDB। ठीक है, ओके। सो हम क्या देखने वाले हैं, मैम यस बेटा, मैम आज प्रैक्टिकल है। yes this is practical session, no SQL labs। और नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। आज वो मैम कह रहे थे कि आज आप शेयर करोगे वो
एनीडेस्क का स्नेहल मैम ने कहा था कि एनीडेस्क का जो है होता है ना, वो वी विल शेयर दैट, बट अभी तक नहीं आया कुछ भी। हाँ तो बेटा, बट हाँ, पर आज तो मैं ही आपके ही मशीन्स पे इंस्टॉलेशन करवाने वाली हूँ, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, द रीजन इज कि आपका जो डिवीजन है, हाफ हाफ डिवीजन हुआ है, राइट। हाफ स्टूडेंट्स ऑफलाइन रहेंगे, हाफ स्टूडेंट्स ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है। तो जितने ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको तो यहाँ के मशीन्स मिल जाएंगे, बट जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हर बार एनी डेस्क देना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कि एनीडेस्क पे क्या होता है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, कई बार स्पीड कम मिलेगा, तो आपको वो ऑपरेट करने में, वर्क करने में मजा नहीं आएगा। तो बेटर है आप ही की मशीन पे हो, तब फटाफट फटाफट वो रन कर सकते हो। एंड डेफिनेटली स्नेहल मैम आप लोगों के साथ एनीडेस्क की आईडी शेयर कर देंगे, ठीक है। जब मैम का लेक्चर आए तो एक बार उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि वो एनीडेस्क की आईडी आप लोगों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। और एग्जाम से पहले मैं 1 या 2 सेशंस लैब में कंडक्ट करवाऊंगी, ताकि आपको डायरेक्ट एग्जाम में एनी डेस्क में प्रॉब्लम ना हो। बट अदरवाइज क्या होगा कि लैब 2 में ही आपका सेशन होगा। आज तो अभी सारा ऑनलाइन है, ठीक है, तो अभी मैं क्लासरूम में हूँ। बट जब आप ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में चलेगा, तब लैब 2 में आपके सेशंस होंगे प्रैक्टिकल के। और जितने स्टूडेंट्स ऑफलाइन आते हैं, आई एम सॉरी, वो स्टूडेंट्स लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। और जितने ऑनलाइन हैं, तो वो मशीन पे ही, अपने खुद के मशीन पर ही प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इंस्टॉलेशन इसीलिए करवा रही हूँ, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग कि आप स्नेहल मैम से एक बार बात कर लीजिएगा एनी डेस्क आईडी, ठीक है। जब आपको ना ना ना, नॉट रिक्वायर्ड, विंडोज में भी चलता है, ठीक है। उल्टा उबंटू में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और देखिए, जो उबंटू के कमांड्स हैं वही कमांड्स विंडोज में भी चलते हैं, और जो विंडोज के कमांड्स हैं वो उबंटू में भी चलते हैं, ठीक है। कई बार प्लस माइनस होता है, वो जब होगा तब आई लेट यू नो। समटाइम्स इट में पॉसिबल कि जो कमांड्स विंडोज में रन होते हैं वो उबंटू में नहीं होंगे, बट वो कमांड्स मैं आपको बता दूंगी, आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इफ यू हैव अ विंडोज मशीन, अगेन नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम्स विद दैट, ठीक है। और आपका जो एग्जाम है वो तो आपका एनी डेस्क ही होगा। एग्जाम आप आपकी मशीन पे नहीं दे पाओगे, तो एग्जाम के पहले मैं आपको 2-3 लैब दूंगी, जिसमें आप एनी डेस्क के थ्रू प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। बट अभी के लिए एनी डेस्क की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं आपके मशीन पे ही इंस्टॉल करवा रही हूँ। अब क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। तो वेयर वाज आई, मैं क्या डिस्कशन कर रही थी? शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बट अगेन आई फॉरगॉट। इंस्टॉलेशन के लिए आप कह रहे थे, क्या आप करवाओगे? सो फाइन, सो टुडे हम लोग क्या देखेंगे, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो, देन सी, आज इंस्टॉलेशन भी करवाऊंगी पर प्रैक्टिकल। ओके, very good. I'm very happy with the attention that you all are giving in the lecture. That's very good, very good. ठीक है, fine. That is not to taste your attention, ठीक है, but that's very good. All right, okay. And yes, one more thing, कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो बिग डेटा है वो फ्रंट एंड भी होता है, बैक एंड भी होता है, ठीक है। बिग डेटा का कॉन्सेप्ट दोनों में काम करता है। अब आप मुझे पहले ये बताइए कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी मैं आपको कुछ भी क्वेश्चन करती हूँ, तो मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं आपका नॉलेज टेस्ट कर रही हूँ। That is definitely not my intention. My intention is only to make the session as interactive as possible. Clear? ठीक है, आप जितना ओपन अप होंगे, जितना आप जितना आप इंटरेक्ट करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप होगा। तो मेरा इंटेंशन उतना ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपका नॉलेज टेस्ट कर लूं, ठीक है, या आपको ऑफेंड करूं, राइट। सर्टेन आंसर्स हैव कम, सो लेट मी चेक दैट आंसर्स।
Yes, the syllabus will be uploaded on the Moodle very soon. जो नो एसक्यूएल का सिलेबस है मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, ठीक है। आपका एक बार Moodle की आईडी क्रिएट हो जाए फिर मैं Moodle पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपको मेल भी कर सकती हूँ। एक्चुअली आई फॉरगॉट टू मेल यू द RDBMS डॉक्यूमेंट। ठीक है, आज आपका सेशन आया तो मुझे याद आया, आप सबकी ईमेल आईडीज मेरे पास है ही। वेरी सुन मैं आपको वो RDBMS का डॉक्यूमेंट शेयर कर लूंगी और उसके साथ नो एसक्यूएल का सिलेबस भी शेयर कर लूंगी। उसमें रेफरेंस बुक वगैरह सब है कि आपको कौन सा बुक रिफर करना है। बट आई एम वेरी सॉरी टू से यू विल नेवर फाइंड मी कैरिंग अ बुक इन द क्लासरूम। वो मैंने पहले भी बताया था कि मैं बुक्स कभी कैरी नहीं करती हूँ। सिलेबस सिंपली मैं टॉपिक कौन सा है उसी के लिए रिफर करती हूँ, ठीक है। इस सिलेबस में इतना है कि कलेक्शन क्रिएट करना, क्रिएट कलेक्शन, तो कौन कौन से टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं उसी के लिए मैं सिलेबस रिफर करती हूँ। बट वो कलेक्शन क्रिएट करना वो इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई करते हैं उस रेफरेंस से मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैं सिलेबस के रेफरेंस से नहीं पढ़ाऊंगी। मैं जो बुक में है वो कवर नहीं करूंगी, बट वही कॉन्सेप्ट आज की डेट में इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई होता है दैट आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है। और उस तरह से हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे सो दैट व्हेन यू एक्चुअली स्टेप इन द इंडस्ट्री आपको बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट ना मिले। अदरवाइज क्या होगा, आप यहाँ से बुकिश नॉलेज लेके जाओगे और इंडस्ट्री में जाओगे तो वो बुकिश नॉलेज का तो कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। Certain answers have come, so let me check that answer. Front end development, right? Very good, perfect, good, good. Yes, जो मैं टॉपिक्स दूंगी वही आपका बुक है और वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगी, ठीक है। फाइन, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं ही आपको बता देती हूँ, आप सबने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाउ वी विल बी टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अमेजोन अगेन। ये मैडम घड़ी घड़ी अमेजोन के एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अमेजोन का डिजाइन है, जो उसके अल्गोरिथम्स हैं, जो उसके रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं, वो बहुत ही रिच है। बहुत मस्त एल्गोरिथम्स डिजाइन किए हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे मैं आपके साथ वो सारा डिस्कस करूंगी, ठीक है। Now let's take into consideration the example of Amazon. Suppose I'm using Amazon for the first time. ठीक है, मुझे Amazon से कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है, मैंने कभी Amazon यूज ही नहीं किया है। So first of all what I need to do? I need to register myself in Amazon. ठीक है, तो मैं Amazon के होम पेज पे रजिस्ट्रेशन वाले वेब पेज में जाऊंगी, ठीक है। परफेक्ट, साइन अप, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के पेज पे आई विल फिल माय डिटेल्स, मेरा फर्स्ट नेम, मेरा मिडिल नेम एंड सो ऑन, मेरा ईमेल आईडी जो है, मेरे क्रेडेंशियल्स, मेरा पासवर्ड, एवरीथिंग आई विल एंटर, मेरा मोबाइल नंबर, ओके, बेसिक डिटेल्स, ठीक है। तो वो फॉर्म से मैंने अपने डिटेल्स एंटर किए, आर यू अंडरस्टैंडिंग। वो जो फॉर्म था वो फॉर्म से मैंने अपने डिटेल्स एंटर किए, तो ये जो फॉर्म डिजाइन हुआ, ये जो वेब पेज डिजाइन हुआ, वो क्या हुआ, फ्रंट एंड, ठीक है। किसी ना किसी ने तो ये वेब पेज डिजाइन किया होगा ना, ठीक है। यस और नो, किसी ना किसी ने तो ये वेब पेज डिजाइन किया होगा कि जहां से यूजर्स अपने, जो एंड यूजर्स है वो अपने डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। फिर एक बटन है सबमिट बटन, तो जैसे ही मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया, मेरा जो डेटा है वो वेरीफाई होके डेटाबेस में स्टोर होता है। अमेजोन का एक टेबल होगा कस्टमर मास्टर। अमेजोन के डेटाबेस में तो कितने सारे टेबल्स होंगे, ठीक है। बिग डेटा में टेबल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिग डेटा में टेबल्स नहीं होते हैं, राइट, राइट, ठीक है। सो एक कस्टमर मास्टर होगा, उसमें मेरा डिटेल स्टोर हो जाएगा।
तो दैट इज बैकएंड। इन शॉर्ट, जब भी आप डेटाबेस के साथ डील करते हो वो क्या हुआ, बैकएंड हुआ। और जो भी फ्रंट एंड ऑपरेशन है, लाइक कि मैं फिल्टरेशन सेट कर रही हूँ, मुझे कोई प्रोडक्ट व्यू करना है, मुझे कोई आउटफिट व्यू करना है या आउटफिट परचेस करना है, बट मेरा रेंज फिक्स है कि मुझे 1000 से अप नहीं जाना है, ठीक है। आई रिपीट, मैं जो आउटफिट परचेस कर रही हूँ उसमें मैंने क्या कंडीशन लगाया है, मुझे 1000 से अप के जो आउटफिट है उसका कैटेलॉग व्यू नहीं होना चाहिए। तो मैं प्राइस रेंज सिलेक्ट कर सकती हूँ बिलो 1000, तो वो फ्रंट एंड ऑपरेशन हुआ। मुझे ब्लैक कलर का ही आउटफिट चाहिए तो मैं कलर चूज कर सकती हूँ, यस। मुझे एलेंट सॉली का ही आउटफिट चाहिए तो मैं ब्रांड चूज कर सकती हूँ, यस। तो ये सारे क्या हो गए, फ्रंट एंड ऑपरेशंस। गॉट इट क्लियरली, एम आई क्लियर। और जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया वो ऑर्डर में 3 आइटम्स थे, ठीक है। तो जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया वो ऑर्डर का डिटेल अलोंग विथ माय कस्टमर आईडी जो स्टोर हुआ वो डेटाबेस में स्टोर हुआ। क्लियर एवरीवन। सो इन शॉर्ट, बैकएंड क्या हुआ, डेटाबेस ऑपरेशंस। डेटाबेस डेटा के रिलेटेड, डेटा स्टोरेज के रिलेटेड, डेटा रिट्रीवल के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस है वो बैकएंड ऑपरेशंस हुए, ठीक है। अब हम देखेंगे बिग डेटा। तो ये जो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग बैकएंड देखने वाले हैं। ये जो नो एसक्यूएल लैब्स हैं, हम क्या देखने वाले हैं, बिग डेटा का डेटाबेस। तो बिग डेटा के कॉन्सेप्ट यूज करके हम कैसे डेटाबेस डिजाइन करेंगे वो हमको देखना है, ओके। Before I move further, let me tell you one thing very clearly. Big data is a concept. बिग डेटा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बिग डेटा कोई टूल नहीं है। बिग डेटा इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, बिग डेटा इज नॉट अ टूल, इट इज अ कॉन्सेप्ट जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आते हैं। जैसे हम बात करें आरडीबीएमएस की, तो आरडीबीएमएस क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। बहुत बार यूजर को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है, स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होता है, RDBMS is a software. Many times I have heard this from the students, RDBMS is a software. Dear students, RDBMS is not a software. RDBMS is a concept. ठीक है, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो माई एसक्यूएल में, ओरेकल में, एसक्यूएल में। ऐसे ही बिग डेटा का जो डेटाबेस है, बिग डेटा इज अ कॉन्सेप्ट जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो नो एसक्यूएल से। और नो एसक्यूएल के अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसमें आपके सिलेबस में जो हम देखेंगे दैट वुड बी MongoDB, राइट, वेरी गुड, ठीक है। हम लोग जो नो एसक्यूएल का देखेंगे सॉफ्टवेयर वो कौन सा देखेंगे, MongoDB। नो एसक्यूएल भी बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे यू हैव कसांद्रा, यू हैव काउचडीबी, यू हैव MongoDB। नो एसक्यूएल इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसमें हम कौन सा देखने वाले हैं, MongoDB। इन शॉर्ट बहुत क्लियर हो गया। लेट्स हैव अ ग्लिम्स, क्विक ग्लिम्स फॉर आवर फ्लो। हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल क्या है, बिग डेटा का डेटाबेस है। बिग डेटा का जो डेटाबेस है दैट इज नो एसक्यूएल। अब नो एसक्यूएल मुझे इम्प्लीमेंट किस में करना है, MongoDB में। आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट है क्रिएट टेबल, तो मैं क्रिएट टेबल माई एसक्यूएल में भी कर सकती हूँ, यस। मैं क्रिएट टेबल ओरेकल में भी कर सकती हूँ, यस। मैं क्रिएट टेबल एसक्यूएल में भी कर सकती हूँ, यस। सिमिलरली नो एसक्यूएल का एक कॉन्सेप्ट मैं MongoDB में भी कर सकती हूँ, काउचडीबी में भी कर सकती हूँ, कैसांद्रा में भी कर सकती हूँ, बट हमको क्या देखना है, MongoDB। अब सबको क्लियर हो गया, बेसिक सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हम लोग बिग डेटा का डेटाबेस देखेंगे और वो किस में इंप्लीमेंट करेंगे, MongoDB में। आई होप दिस इज क्लियर, ओके, वेरी फाइन, चलिए, ग्रेट।
फाइन। अब आप मुझे ये बताइए कि ऑल ऑफ यू हैव विंडोज मशीन्स। अब सबके पास विंडो मशीन है, किसी के पास उबंटू है? सबके पास विंडोज मशीन है, राइट? फाइन, ग्रेट, बहुत ओके, ग्रेट। मेरे पास भी विंडोज मशीन ही है। ओके, अब मैं दो लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैक ओएस है। हाँ, मैक ओएस में आउट डाउट के नो एसक्यूएल मोंगोडीबी चलेगा या नहीं, तो मुझे आपको एनीडेस्क आईडी देना पड़ेगा बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिंक अभी शेयर कर रही हूँ, चेक इट आउट। ठीक है, अगर मैक ओएस में इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो मैं नेक्स्ट टाइम से आपको एनीडेस्क आईडी दे दूंगी बेटा। ठीक है, ओके ओके, इट वर्क्स इन मैक ओएस। फाइन, आई डोंट हैव अ फाइन, आई डोंट हैव आइडिया वेदर तो मोंगोडीबी जो है वो मैक ओएस में ऑपरेट होता है या नहीं होता है, बिकॉज मैंने मैक ओएस में कभी काम किया ही नहीं है। ठीक है, सो लेट मी शेयर टू लिंक्स विथ यू। सबसे पहले बिफोर कमेंसिंग द इंस्टॉलेशन, बहुत इजी इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट 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 ही करते जाना है। ठीक है, फाइन, सो मैं शेयर कर लेती हूँ, इधर लिंक यू कैन यूज, जस्ट अ सेकेंड। दे रही बेटा। यू कैन यूज एनी ऑफ दिस लिंक। ठीक है, आप आराम से सब लोग इंस्टॉल कर लीजिए। आधा घंटा लगता है, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट्स, आई डोंट माइंड, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप सबका प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाना चाहिए। ठीक है दोनों में से। Okay, fine, fine, no problem. It's okay. A connection string is not required. Problem seems from your side, बेटा. Connection string नहीं चाहिए इसमें। कोई बात नहीं बेटा। मिस्टर, इट इज ओके। आप बाद में इंस्टॉल कर लीजिए बेटा, तो भी इश्यू नहीं है। ठीक है, डोंट वरी, इट्स ओके। बट नहीं हो रहा है तो लेट मी नो बेटा। ठीक है, वेरी गुड। ओके, अगर इस लिंक से आपका इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग मांग रहा है, या कौन शेयर कर रहा है कंटेंट? कोई शेयरिंग द स्क्रीन? कृष्णा, एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्रायर परमिशन लिए बगैर स्क्रीन शेयर मत कीजिए प्लीज। दैट्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। एवरीबॉडी प्लीज टेक द प्रायर परमिशन इफ यू वांट टू शेयर द स्क्रीन। ठीक है, ओके, फाइन। जस्ट 1 मिनट, अगर कनेक्शन स्ट्रिंग मांग रहा है तो प्रॉब्लम शायद इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है। आपने जो प्रोसेस फॉलो किया है वो आई थिंक सही फॉलो नहीं हुआ होगा। डोंट वरी, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दे देती हूँ कि अगर इस लिंक से अगर आपका प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है तो आप इतना भी कर सकते हो कि आप सीधा सीधा गूगल में लिखोगे ना, इंस्टॉल मोंगोडीबी। ठीक है, जस्ट डू इट विथ मी एवरीवन। जिसको भी लिंक से प्रॉब्लम हो रहा है, आप ये काम भी कर सकते हो। आप गूगल में जाके सिंपल लिख दोगे इंस्टॉल मोंगोडीबी इन विंडोज।
ठीक है। इंस्टॉल मोंगोडीबी इन विंडोज कर दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। आपको मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन वाला जो लिंक है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन वाला जो लिंक है वो सिलेक्ट करना है। राइट हैंड साइड पे अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे आपको। ठीक है। उसमें आपको जो लेटेस्ट वर्जन है वही सिलेक्ट करना है। अलग अलग वर्जन आपको दिखाएंगे कि आपको मोंगोडीबी का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। उसमें जो लेटेस्ट वर्जन है वही आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। और लास्ट वाला जो ड्रॉप डाउन है उसमें आपको MSI सिलेक्ट करना है। MSI और फिर ट्राई कीजिए तो इजीली हो जाएगा। ठीक है। कि अगर कनेक्शन स्ट्रिंग आ रहा है तो आपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो नहीं किया है। ठीक है। देखिए मैं बताती हूँ। देखिए जो मैंने आप लोगों को लिंक दिया है वो लिंक से अगर आपका इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो की बात है। इफ यू आर डन विद द इंस्टॉलेशन आपको ये प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या हुआ? राइट। ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ आप सबके लिए। मैंने जो लिंक शेयर किया है वो लिंक से अगर आपका इंस्टॉल हो जा रहा है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दिस डेमोन्स्ट्रेशन इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग ट्रबल इन इंस्टॉलिंग MongoDB. I repeat, this demonstration is only for those students who are facing problems in installation of MongoDB. ठीक है। आप सिंपली गूगल में इतना टाइप करोगे, देखो आप सिंपली गूगल में इतना टाइप करोगे डाउनलोड MongoDB फॉर विंडोज। उसमें आपको जाना है इंस्टॉल MongoDB कम्युनिटी एडिशन ऑन विंडोज। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत लिंक चूज हो गया। ठीक है, ये वाला MongoDB कम्युनिटी डाउनलोड। ठीक है। उसमें जो अलग अलग लिंक आती है उसमें से आपको चूज करना है MongoDB कम्युनिटी डाउनलोड। इसमें मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड पे तीन अलग अलग ऑप्शन है। वर्जन आपको करंट वर्जन ही रखना है। जो भी लेटेस्ट सारे फीचर्स आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। ठीक है। जो लेटेस्ट वर्जन होगा वही आपको रखना है विच इज 5.0.2। आपका प्लेटफॉर्म रहेगा विंडोज। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। ठीक है। मैक ओएस है रूमा। रूमा आपका अगर मैक ओएस है तो आप यहाँ पर मैक ओएस चूज कीजिएगा, बाकी विंडोज बराबर है। ठीक है। और यहाँ पर आपको चूज करना है MSI। जिप चूज नहीं करना, MSI चूज करना है और डाउनलोड पर क्लिक करना है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, और डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट 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 सीधा सीधा हो जाएगा, EXE ही इंस्टॉल हो जाएगी। सीधी सीधी EXE इंस्टॉल हो जाती है। क्लियर?
सीधा EXE ही इंस्टॉल हो जाएगा। अब EXE के ऊपर से तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है कृष्णा। अब आप कीजिए एंड प्लीज लेट मी नो कि वेदर इट इज आस्किंग फॉर द कनेक्शन स्ट्रिंग। वो मत करो, अभी जो मैंने प्रोसेस बताया ना वो फॉलो कीजिए बेटा। मीनोली आप भी वही प्रोसेस फॉलो कीजिए बेटा। मैंने आपने जो बोला ना मैंने वो ही किया है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कहीं पर नहीं मांग रहा है, वो सीधा EXE ही इंस्टॉल कर रहा है बेटा। लाइक मेरे को इंस्टॉल के बाद वो दिखा रहा है कि न्यू कनेक्शन, वो स्क्रीन दिखा रहा है। मैम कैन आई से समथिंग? यस बेटा। मैम कनेक्शन स्ट्रिंग तब आता है जब इंस्टॉलेशन हो जाता है, तो वो इंस्टॉलेशन हो गया है। वो ओपन मींस ओपन होता है इंस्टॉलेशन के बाद, मोंगोडीबी का सर्वर ओपन होता है और न्यू कनेक्शन की वो स्ट्रिंग सिर्फ वो स्ट्रिंग वाली मींस मैम वो कॉमन स्क्रीन है। दैट इज फाइन, बट इंस्टॉलेशन के टाइम पे कनेक्शन स्ट्रिंग मांग रहा है या इंस्टॉलेशन के बाद मांग रहा है? नहीं, इंस्टॉलेशन के बाद वो स्क्रीन ओपन हाँ हुआ दैट होगा। इज फाइन, दैट इज फाइन। हाँ दैट इज फाइन, मुझे लगा कि जब इंस्टॉलेशन हो रहा है तब वो कनेक्शन स्ट्रिंग मांग रहा है। मैं वही सोच रही थी, तो आई थिंक इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। हाँ दैट इज वेरी फाइन, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने कृष्णा आपने जो बताया कि कनेक्शन स्ट्रिंग मांग रहा है, मीनोली आपने जो बताया मुझे ऐसा लगा कि ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो कोई कनेक्शन स्ट्रिंग मांग रहा है, इसलिए मैंने बताया कि तो ऐसा है तो शायद इंस्टॉलेशन प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ है। दैट इज फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। ऑलराइट, इज एवरीबॉडी क्लियर अप टिल हियर? सबका आ गया यहाँ तक? राइट, ओके। अब देखिए, अब आप टर्मिनल ओपन कीजिए। सब लोग जितने जितने लोगों का इंस्टॉलेशन हो गया है टर्मिनल ओपन कीजिए। हाँ कोई बात नहीं, यस यस, कमांड प्रॉम्प्ट, यस टर्मिनल, टर्मिनल मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट, यस। हाँ कोई बात नहीं प्रियांशी, आराम से, मैं बाद में करवाती हूँ, आराम से करो। मैं वही कह रही हूँ दीपांशु, वेट कीजिए बेटा, सबका इंस्टॉलेशन हो जाए ना बेटा, फिर मैं सबको एक कॉमन इंस्ट्रक्शन देती हूँ बेटा। ओके, आर वी डन? एवरीबडी आर वी डन?
ओके, अब आप CMD में जस्ट टर्मिनल पर मोंगो टाइप करके एंटर प्रेस कीजिए। मोंगो मैं टाइप करती हूँ, रुको। राइट, तो मतलब इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, इसका ये मतलब हुआ। पाथ सेट करना पड़ेगा, यस। हाँ ओके, हाँ राइट, 1 सेकेंड रुको। हाँ, इंस्टॉल भले सक्सेसफुल हुआ, आपको पाथ सेट करना पड़ेगा, सर्वर का जो पाथ आता है वो सेट करना पड़ेगा। अब 1 सेकेंड, मुझे वही डाउट था, तो एक काम कीजिए आप सब लोग, ये अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, अभी जो मैंने स्क्रीन शेयर करके प्रोसेस नहीं बताया, उससे ट्राई कीजिए एक बार। उससे पास सेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे वो डाउट था ही, इसीलिए मैंने ये वाला ऑप्शन भी ओपन रखा था, क्योंकि आपके सीनियर्स के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। मैम कौन सा प्रोसेस? अभी मैंने स्क्रीन शेयर करके बताया था आप लोगों को। कैन यू डू इट अगेन? मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर पे आपको जाना है, अवेलेबल डाउनलोड्स जो है उसमें आपको वर्जन सिलेक्ट करना है 5.0.2, विंडोज प्लेटफॉर्म और पैकेज MSI, और सीधा यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी है, ठीक है। हेलो, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम। मैम Yes, आई हैव डन दिस मेथड सेकेंड टाइम मैम। मैम 2 बार किया, दूसरी बार भी मैम सेम ऐसा ही एरर आ रहा है। मतलब बेसिकली वो स्ट्रिंग वाला पेज खुल जाता है आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड वो मोंगो मैम नहीं रहता। क्या हुआ, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू रखिए प्लीज। मैम ये पैकेज डाउनलोड किया मैम, सेम प्रोसेस जो आपने बताई वही किया, बट मोंगो नहीं हो रहा मैम, कमांड में एरर आ ही रही है। किसी का प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो चुका है, ऐसा कोई है जिसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो गया? मोंगो लिख के, यस जैनी, प्लीज प्लीज शेयर द स्क्रीन बेटा। ओके, ये वाला ऑप्शन, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। ओके ओके फाइन, गॉट इट। किसी का प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो गया है, ऐसा कोई है जिसका मोंगो लिख के कनेक्ट हो जा रहा है? ओके धवल, कैन यू शेयर योर स्क्रीन विथ एवरीवन, तो सब उसको फॉलो कर सकते हैं बेटा। धवल, आर यू देयर? यस, धवल कैन यू शेयर द स्क्रीन? सब लोग से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेप्स फॉलो कीजिए। धवल कैन यू शो इट by sharing your screen please? Yes, it is perfectly installed.
ओके, आपने क्या पाथ जो मैंने बताया था वही पाथ फॉलो किया है ना धवल? राइट। डिड इट आस्क फॉर एनी कनेक्शन स्ट्रिंग? धवल, डिड इट आस्क फॉर एनी कनेक्शन स्ट्रिंग और पाथ जो आपने सेट किया हो? धवल, आर यू देयर बेटा? हाँ, उसने कोई कनेक्शन स्ट्रिंग पूछा आपसे? When you typed Mongo, have you entered any connection string or path? No, you are not audible, beta. Right. Okay. One more thing. I found the problem. किसी ने complete version choose किया है? दो versions आ रहे थे ना, custom और complete. Custom choose किया था. Okay. Okay. Fine. 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 Okay. Set path in environment variable. Okay. Okay. धवल, कैन यू गाइड दिस ऑन दिस बिकॉज जब मैंने इंस्टॉलेशन किया है यहाँ पर लैब में भी किया है, बट उसने पाथ कभी पूछा नहीं है, ठीक है? सो कैन यू गाइड हाउ टू सेट द एनवायरमेंटल वेरिएबल so that everybody can follow this? Any of you who have done this setting environmental path? Yes. You need to set the environmental path. Dhaval is showing you how to set that. Everybody is requested to see this. Set environmental path. Right, everybody? थोड़ा धीरे करो, ऐसा आ रहा है मैसेज. Dhaval, can you follow? Can you repeat the steps once again, please, बेटा? धीरे धीरे करना, हाँ? सब लोग साथ साथ में करते जाइए एक एक स्टेप. प्रोग्राम फाइल्स में जाइए सब लोग पहले. चलिए, सी ड्राइव में जो प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर है, एवरीबॉडी एंटर्स इन दैट फोल्डर प्लीज. यस एवरीबॉडी, चलिए बेटा आप भी आगे जाइए, प्रोग्राम फाइल्स में एंटर हो जाइए सब लोग. ओके, प्रोग्राम फाइल्स में जो MongoDB का फोल्डर होगा, ठीक है, उसमें एंटर हो. एक ही मिनट बेटा. पहले प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर में एंटर होना है, उसके अंदर जो MongoDB फोल्डर है उसमें एंटर होना है. एंटर हो जाइए. 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज. हो गया सबका इतना तक?
ओके, उसके बाद आपको जाना है सर्वर, सर्वर फोल्डर के अंदर, ठीक है। सर्वर फोल्डर के अंदर 5.0 में जाना है, एक ही फोल्डर है, ठीक है। ओके, उसके अंदर आपको जाना है, करिए बेटा, बिन बिन में, और वो वाला पाथ कॉपी कर लीजिए। वो वाला पाथ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नेक्स्ट जाइए, एनवायरमेंट वेरिएबल में जाना है, एनवायरमेंट वेरिएबल जाइए जाइए, बहुत बराबर स्पीड से जा रहे हैं। नया पाथ ऐड कर दीजिए। ओके प्रेस कर दीजिए, हो जाएगा। नए पाथ में ऐड करना है, नरहरी, नरहरी ना, हाँ, न्यू पाथ में ऐड करना है बेटा। यस, नाउ एवरीबॉडी डन। ओके, जब मैंने इंस्टॉलेशन किया था, ठीक है, तो इस तरह से मैंने कोई पास सेट नहीं किया है, बिकॉज इट वाज अ डायरेक्ट इंस्टॉलेशन। मेरे पास था पूरा सेटअप, ठीक है, बट वो मैं सेटअप भी किस तरह से शेयर करूँ आप लोगों के साथ। नो प्रॉब्लम, इट इज डन, सो नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। थैंक यू सो वेरी मच बेटा, हो जाता है, यस। मैम वेरिएबल नेम में क्या रखना है? वेरिएबल नेम बेटा, वो आपका जो नया पाथ है ना, वो एनवायरमेंटल वेरिएबल में जो धवल ने अभी बताया ना, कि वो पूरा पाथ कॉपी करके एक नया पाथ आपको ऐड करना है। वो नहीं हो रहा है। बेटा हो जाता है, सब लोगों ने किया है, आप ट्राई कीजिए बेटा। मोंगोडीबी फोल्डर का लोकेशन देखो, सी ड्राइव में आप गए थे प्रोग्राम फाइल्स में, मैं पूरा पाथ रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। सी ड्राइव में आप गए थे प्रोग्राम फाइल्स में, उसमें मोंगोडीबी फोल्डर था, यस। मोंगोडीबी फोल्डर में एक फोल्डर था सर्वर, सर्वर के अंदर एक फोल्डर था 5.0, उसमें एक फोल्डर था बीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे ज्यादा मुझे याद नहीं है, ठीक है, राइट। बीन फोल्डर में जाके आपको करना है, नया वेरिएबल नहीं बनाना है। बीन फोल्डर तक आप गए, फिर वो वाला पाथ जो है ना, वो पूरा पाथ कॉपी कर लीजिए, सर्च में जाके एनवायरमेंटल वेरिएबल्स करके उसमें वो नया पाथ ऐड कर दीजिए। ग्रेट, हाँ सीएमडी में भी हो जाएगा, ठीक है, मैंने वही बोला, ठीक है, कि व्हेन आई हैव इंस्टॉल्ड, ठीक है, व्हेन आई हैव इंस्टॉल्ड नो कनेक्शन स्ट्रिंग वाज आस्क्ड, ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है
सी डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है पता है कि अपडेशंस भी आते रहते हैं, राइट? आई हैव बीन यूजिंग बिग डेटा फॉर मोर देन 7 years। मैं 2015 से बिग डेटा यूज कर रही हूँ, ठीक है, बिग डेटा के ऊपर काम कर रही हूँ, काफी अपडेशंस आते रहते हैं, प्रोसेस भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जो नया प्रोसेस है उसके साथ हमको कॉप अप करना ही पड़ेगा, करेक्ट? So everybody is done? I'm really very happy with the way you all have put efforts, and especially thanks to Dhaval, right? हाँ बेटा ठीक है। Thank you very much, Dhaval, for helping all the students for setting the. Yes, एक second please. I cannot pick up the phone. बेटा 5 मिनट, हाँ? आप वेट कीजिए, बाहर मैं आती हूँ। हाँ, प्लेसमेंट के बारे में ना, हाँ हाँ मैं गाइड कर देती हूँ। फाइन, आई एम सॉरी, वो प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट को गाइडेंस चाहिए था, ठीक है। थैंक यू सो मच धवल, थैंक यू। ठीक है, प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स को गाइडेंस चाहिए था, इसलिए वो आए थे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, राइट, मैंने वही बोला अभी। आई वाज डिस्कसिंग दैट थिंग ओनली कि व्हेन आई हैव इंस्टॉल्ड, again I am saying, when I have installed, I was not asked for any connection string or path, मेरा डायरेक्टली इंस्टॉल हो गया था। माइट बी पॉसिबल, मैं अभी भी बता रही हूँ आपको कि अपडेशंस आते रहते हैं, ठीक है। तो जो नया मेथड है, जो नया प्रोसेस है, जो नया अपडेशन ऑप्शन है, वो हमको फॉलो करना पड़ता है साथ साथ में, ठीक है। ओके, एक ही एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जो मैं 2017 में इंडस्ट्री में बिग डेटा के ऊपर काम करती थी, वो पैटर्न और आज का पैटर्न दोनों में आसमान जमीन का डिफरेंस है, ठीक है। आई कैन सी बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। उस टाइम पे भी मैं मोंगो डीबी में ही काम करती थी, कीबाना में ही काम करती थी। इफ यू हर्ड ऑफ कीबाना, कीबाना एंड लॉगस्टेश, ठीक है। उस टाइम पे भी मैं कीबाना और लॉगस्टेश में काम करती थी, आज की डेट में भी मैं कीबाना और लॉगस्टेश में काम करती हूँ, बट वर्किंग पैटर्न काफी चेंज हो गया है। नया वर्जन अगर आता है तो उसका इंस्टॉलेशन, उसका प्रोसेस सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। सो वी हैव टू कोप अप विद दैट। क्लियर? आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर टिल हियर। और मिनोली आपका हो गया बेटा? आपका नहीं हो रहा था वो? नहीं मैम, क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? बिन के बाद नहीं हो रहा है। बिन के बाद आपने कॉपी किया बेटा? हाँ कर बिन लिया। हाँ, हाँ। फिर धवल ने जैसे शो किया था वैसा किया बेटा आपने सर्च में जाके? सर्च में कहाँ पे जाना है? बेटा सर्च ऑप्शन नीचे नहीं अरे आता? उसमें मतलब, अरे मैम, बटन आता है, उसके बाजू में है टाइप हियर टू सर्च। अरे मैम वो नहीं, मैं बोल रही हूँ कहाँ पे, सर्च में कहाँ पे? एनवायरमेंट वेरिएबल लिखोगे तो ऑप्शन आ जाएगा बेटा। ओके, उसमें फिर पाथ में। यस बेटा, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, बट इट वॉन्ट लुक गुड फ्रॉम माई साइड कि मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप यूट्यूब पे देख के इंस्टॉलेशन कर दीजिए, ठीक है। ओके, आई विल डू इट। ओके। No, I'm not talking to you. Sajid has dropped a message right now कि जिनका नहीं हुआ है वो YouTube पे देख के कर सकते हैं, बट बेटा मैं अगर क्लास में ऐसा बोलूं कि आप YouTube पे देख के इंस्टॉलेशन कर दो तो वो मेरी साइड से अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है।
आता है, एडिट एनवायरमेंटल वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट करके उसमें जाना है, और अब नया पाथ जो आपने कॉपी किया है ना बेटा, वो वहां पर आपको पेस्ट कर देना है बेटा, तो हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब लोगों का हो गया है। निष्ठा आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपका नहीं हो रहा है प्लीज लेट मी नो बेटा। ठीक है, बाकी सबका हो गया ना? जिसका मैसेज यहाँ पर नहीं आया है मैं कंसिडरेशन में लेती हूँ कि सबका हो गया है, राइट? ओके फाइन, कितना मजा आया ना। ओके, अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि मैं इंस्टॉलेशन पर ज्यादा फोकस क्यों नहीं करती हूँ, बिकॉज यू नो कि जब आप प्रोफेशनल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा द वे यू ऑल हैव पुट एफर्ट्स इन द इंस्टॉलेशन। आपने खुद से एक्सप्लोर किया, आपने इंस्टॉलेशन किया, विच इज वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उबंटू तो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, आपको पार्टीशन करना पड़ेगा हार्ड डिस्क का। अगर आपको एक ही मशीन में उबंटू और विंडोज दोनों चलाना है तो यू हैव टू गो फॉर द पार्टीशन। बट व्हाई टू इंस्टॉल उबंटू, जरूरत नहीं है। ठीक है धवल, बिल्कुल जरूरत नहीं है, मत करना। मैं ऐसा रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहां तक हो सके पार्टीशन नहीं करने का हार्ड डिस्क का। ठीक है, मैं उस फेवर में हूँ कि हार्ड डिस्क का पार्टीशन नहीं करना चाहिए जब तक रिक्वायरमेंट ना हो। तब रिक्वायरमेंट होती है तो बात अलग है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट अगर आप विंडोज में ही काम कर रहे हो तो उबंटू इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है आपके साइड से, बिकॉज एक भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं आएगा आपको कि जो उबंटू में ही चलेगा, विंडोज में नहीं चलेगा। सो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उबंटू इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा पता है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करना पड़ेगा। उबंटू का जो वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट करके आप विंडोज में भी चला सकते हो, वैसा भी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ही रहेगा, बट आप उबंटू में वर्क कर रहे हो, इस तरह से भी हो सकता है। VMware, यस, ठीक है, दैट्स द वर्चुअल मशीन, या बट उसकी जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, बिकॉज सी, अगर आप प्रोफेशनली देखो, इंडस्ट्रीज में देखो, तो बहुत कम जगह पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अभी चल रहा है। मोस्टली सब जगह विंडोज ही होता है या लिनक्स होता है, मोस्टली। मोस्टली मैंने तो देखो, मुझे 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में, मैंने सब जगह मोस्टली या तो मैक देखा है या विंडोज देखा है। ठीक है फाइन, राइट। सो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि उबंटू इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ओके, बिकॉज पार्टीशन करने का कोई मतलब मुझे लगता नहीं है अभी, राइट? ओके, पार्टीशन मतलब वो करवट लेके मत काट देना हार्ड डिस्क को बीच में से, मैडम ने बोला था पार्टीशन। ठीक है, ओके फाइन, मैडम ने बोला हमने कर दिया, वो करवट लेके आए और हार्ड डिस्क का पार्टीशन कर दिया मैडम। ठीक है, मैडम बोलते हैं तो हमको करना पड़ेगा ना ओके फाइन, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की बैच के साथ मजा आएगा। ठीक है, द वे यू आर इंटरेक्टिंग, और स्पेशली जो आप लोगों के पास अपडेटेड नॉलेज है, उससे मुझे ऐसा फील होता है कि मजा आएगा। ओके, एक लास्ट डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ कर लेती हूँ, वो ये है, डियर स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज कि जब भी आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं, प्रोफेशनल एनवायरमेंट्स में जाते हैं, ठीक है, तो सबके टीम्स अलग अलग होते हैं। यू माइट बी वंडरिंग डियर स्टूडेंट्स कि मेरे 15 साल में मेरे पार्ट में कभी कोई इंस्टॉलेशन आया ही नहीं है। ठीक है, द रीजन इज आई वाज वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन द इंडस्ट्री। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रोफाइल में कभी भी इंस्टॉलेशन आता ही नहीं है, मैंने कभी इंस्टॉलेशन किया ही नहीं है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, व्हेन आई वाज वर्किंग इन द इंडस्ट्री मैंने कभी इंस्टॉलेशन नहीं किया है। प्लस
अभी भी मैं जो प्रोफेशनल डेटाबेस डिजाइन कर रही हूँ, जो टीम मेंबर्स के साथ काम करती हूँ, उसमें भी मेरे पार्ट में कभी इंस्टॉलेशन नहीं आता है। द ओनली रीजन इज दैट कि हर एक टास्क के लिए एक डेडिकेटेड टीम होता है। ठीक है, जैसे सपोज आपका एक सर्विस में प्लेसमेंट होता है, आप कोई एमएनसीज में जाते हो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एमएनसी है वो आईएसओ स्टैंडर्ड का कल्चर फॉलो करती है। टीसीएस, इंफोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो, ये सारे जो एमएनसीज है वो आईएसओ स्टैंडर्ड का कल्चर फॉलो करती हैं। तो आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से वो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। वहां पर क्या है कि जो भी सर्विसेज है, जो भी सॉफ्टवेयर है, उसके डेडिकेटेड टीम होते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। वो टीम मेंबर्स नहीं करते हैं कभी भी। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, अरे मैडम ने इंस्टॉलेशन નથી આવડતું, તમને તમે જ્યાં ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જાઓ ત્યાંની વાત છે, સરને इंस्टॉलेशन નથી આવડતું। ठीक है, इससे ज्यादा गुजराती में नहीं बोल सकती। ओके, आप जिस इंडस्ट्रीज में जाते हो, फॉर्चुनेटली अगर आपको टीसीएस में प्लेसमेंट मिलता है या कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट मिलता है या कोई ऐसी एमएनसी में प्लेसमेंट मिलता है, तो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, माइट बी पॉसिबल कि वो इंस्टॉलेशन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? आपकी टीम मेंबर्स इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे, उसके डेडिकेटेड टीम होते हैं जो इंस्टॉलेशन करके रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, वो टीम मेंबर का ड्यूटी नहीं है। ठीक है, हाँ, एज एन इंटर्न लेवल आ सकता है, इंटर्न लेवल इंस्टॉलेशन आ सकता है, बट टीम मेंबर और अब हायर प्रोफाइल में इंस्टॉलेशन कभी आता नहीं है। हेमिन, ऐसा क्यों स्माइली भेज रहे हो? मेरी बातें बोरिंग लग रही हैं आपको बेटा? हेमिन, ऐसा ऐसा स्लीपी स्लीपी स्माइली क्यों भेज रहे हो? ओ अच्छा, ओके ओके, ऐसे इमोजीज भेज रहा तो मुझे ऐसा लगा मेरी बातें बोरिंग लग रही है। ओके ओके, नहीं बेटा, सॉरी सॉरी बेटा। अच्छा ओके, फाइन फाइन ठीक है। बेटा, टीसीएस, इंफोसिस, कॉग्निजेंट, ये कंपनीज यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए नहीं आते हैं। हाँ, टीसीएस का ऑनलाइन हो सकता है इंटरव्यू। ठीक है, अभी आपके सीनियर्स का वो हुआ था बट कोई प्लेस नहीं हुआ है। ठीक है, राइट। एंड वन मोर थिंग, टीसीएस, इंफोसिस जैसी कंपनीज जो होती है ना बेटा, उनको बल्क प्लेसमेंट चाहिए, और वो बल्क प्लेसमेंट उनको यहाँ से नहीं मिलेगा। एक एक साथ वो 50-50, 60-60 स्टूडेंट्स को प्लेस करती है। ठीक है, राइट। ठीक है, वो एक साथ में 50, 60, 70 स्टूडेंट्स को उनको प्लेस करना होता है, तो उनको बल्क प्लेसमेंट चाहिए होता है, तो मोस्टली वो निर्मा यूनिवर्सिटी को ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा तो भी वो ऑनलाइन होगा, वो कैंपस विजिट तो कभी नहीं करेगा। टीसीएस कैंपस विजिट कभी नहीं करेगा। ठीक है, और अभी तो मैं आपको बता दूं बेटा कि अभी का सिनारियो क्या है। अभी हम लोग प्लेसमेंट के पीछे इतना भागते हैं। 1 सेकेंड, dear students, pardon me for 2 minutes, please, only 2 minutes. आउच आउच, 1 मिनट, प्लेसमेंट में एक हेल्प चाहिए, जस्ट 1 मिनट प्लीज, आई बी बैक इन 1 मिनट, काइंडली पार्डन मी फॉर 1 मिनट। यस, कैंपस भी बहुत अच्छे हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप गूगल का वर्किंग एनवायरनमेंट देखो, एक्सीलेंट वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, वहां पर जिम भी है। टीसीएस का वर्किंग एनवायरनमेंट देखो ना, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। टीसीएस का अगर आप वर्किंग एनवायरनमेंट देखो तो वहां पे टीसीएस से आपको सालसा डांस भी आपको सिखाते हैं, टीसीएस के ही ऑफिस में। ठीक है, ऊपर वर्किंग कल्चर है, नीचे आपको सालसा डांस सिखाएंगे, नीचे हॉल में सालसा डांस सिखाते हैं। टेबल टेनिस है वहां पर आप टेबल टेनिस खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो, इंडोर गेम्स होते हैं, पुणे टीसीएस। ठीक है,
नहीं बेटा, नहीं, सालसा डांस के ऑफिशियल ट्रेनर आते हैं, ठीक है। वो इसलिए कि आईटी का जो स्ट्रेस है ना वो बहुत ज्यादा होता है। आईटी इंडस्ट्री में स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा होता है, तो वो स्ट्रेस को लाइट करने के लिए ये म्यूजिक, डांस, ये सब बहुत क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। तो सालसा के ऑफिशियल टीचर्स आते हैं, वहां पर 1 घंटा सालसा सिखाते हैं विथ अ वेरी नॉमिनल रेट, ठीक है। बहुत नॉमिनल रेट पे आपको वो सालसा सिखाते हैं। आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं, आप चेस खेल सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत अलग अलग इंडोर गेम्स होते हैं, ठीक है। छोटी सी लाइब्रेरी है, वहां पर आप बुक्स रीड कर सकते हो, ठीक है। तो उसका वर्किंग कल्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत मजा आता है। यस, पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स को तो आप ओवरकम कर ही नहीं सकते, ऐसा पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। वो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के टेन्योर पे, ड्यूरेशन पे जो भी पॉलिटिक्स फेस किया है, वो सारे पॉलिटिक्स के जो भी इश्यूज हैं, जो भी किस्से हैं पॉलिटिक्स के, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्लस हाँ, अभी तो बेटा लेक्चर स्टार्ट हुआ है, अभी तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी फॉर श्योर बेटा, ठीक है। अ, अभी देखिए, अभी क्या है, क्रैश कोर्स था, आज तो हमारा पहला सेशन है, ठीक है। यूजुअली मेरा पैटर्न ऐसा होता ही है कि हर 2 या 3 लेक्चर के बाद मैं एक इंडस्ट्री का, पॉलिटिक्स का स्टोरी डिस्कस करती हूँ। प्लस मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है, उनके साथ भी जो पॉलिटिक्स खेला जाता है, वो भी जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको इंडस्ट्री में रहना है तो पॉलिटिक्स फेस भी करना पड़ेगा और टैकल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग किस तरह से पॉलिटिक्स को टैकल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी फॉर श्योर। यूजुअली मैंने बोला ना, वो मेरा पैटर्न ही है कि हर 2-3 लेक्चर में मैं एक बार वो डिस्कस करती हूँ, ठीक है। यस बेटा, हर सेशन 2 आवर्स का रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो मैं आपको बता रही थी रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन, तो जब भी आप इंडस्ट्री में स्टेप इन करोगे तो आपको ये भी फील आएगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर है और ये इसको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ये इंस्टॉल नहीं कर रहा है, मैम को इंस्टॉलेशन नहीं आ रहा है, सर को इंस्टॉलेशन नहीं आ रहा है, ये फीलिंग भी आएगी। बट दे पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन सम अदर एरिया। विच एरिया? प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे सेट करना है, सर्विस कैसे बनाना है, सर्विस का फ्लो कैसे सेट करना है, क्लाइंट को कितना डिप्लोमेटिक आंसर देना है, क्लाइंट को कैसे टैकल करना है, किसी कंपनी से क्लाइंट को कैसे तोड़ना है, वो सब में उनकी बहुत मास्टरी होती है, ठीक है। मेरे पास 100 रिक्वायरमेंट है, तो वो 100 रिक्वायरमेंट को मुझे फिट बिठाना है, ठीक है। डोंट वरी, वो धीरे धीरे आप सेट हो जाओगे, ठीक है। स्ट्रेस मैनेज करना हमको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे मैनेज करते हैं। आपके सीनियर को पूछना, मैंने उनको अलग अलग डायरेक्शन में बहुत गाइड किया है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। डोंट वरी, वो मेरा ड्यूटी है और वो मेरी चिंता है, ठीक है। क्लियर? फाइन। डांस सीख लो अभी, राइट। सालसा, ठीक है। सालसा तब टीसीएस में जाओगे ना तो सिखा देंगे, डोंट वरी, राइट। ओके, फाइन। सो मैं वही बोल रही थी कि क्लाइंट अगर 100 रिक्वायरमेंट देता है तो वो 100 रिक्वायरमेंट को सेट कैसे करना है, उसका फ्लो कैसे सेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। क्लाइंट ने अगर चेंज दिया तो वो चेंज डेटाबेस में 400 टेबल्स है, वो 400 टेबल में से कौन से टेबल को, कौन सी कॉलम को अफेक्ट करेगा, वो फाइंड आउट करना। वो डेटाबेस का जो आउटपुट आता है ना, उसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखे होते हैं, कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम को अफेक्ट करता है, वो सब फाइंड आउट करना, वो प्रोजेक्ट मैनेजर का ड्यूटी है। क्लाइंट कॉल पे क्लाइंट को कन्विंस करना, उसको डेमो देना, वो सब प्रोजेक्ट मैनेजर का ड्यूटी है, जिसका एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, डोंट वरी, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। किस तरह से चेंजेस हैंडल होते हैं ना, क्लाइंट को कैसे डिप्लोमेटिक आंसर देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी।
सब डिरेक्शन में आई वुड ट्राई कि आप सब डिरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो जाओ, ठीक है, फाइन. सो आई होप ऑल हैव इंस्टॉल्ड द MongoDB एंड हमारा जो नेक्स्ट लैब आएगा वो हम स्टार्ट करेंगे MongoDB किस तरह से हम डेटाबेस का यूज करेंगे वो. जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. डू नॉट लीव द मीटिंग. मीटिंग लीव मत कीजिएगा कोई. Okay, fine. Yeah, thank you so much. The screenshot has been taken. And now when we will be meeting next time, we will be starting with implementations of MongoDB. MongoDB में कैसे implementation करना है वो हम start करेंगे. I request all of you not to miss the sessions because all the topics are very linear in nature. If you miss the lecture, you will not be able to link up with the contents that will be taught to you in the next lecture. So request all of you not to miss the lecture, right? Till then, thank you so much. Please take care. Thank you. Bye. Take care. Thank you so much. Please take care.